ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज स्वाति प्रिया एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो आज का वीडियो इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। लाइक लोग कॉलेज जाने से पहले सोचते हैं सिलेबस के बारे में, डिग्री के बारे में, मार्क्स के बारे में, बट इन सब के अलावा जो आपको कॉलेज एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है वो है फ्रेंड्स के बारे में, लोगों के बारे में जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके क्लासमेट्स हों, फ्रेंड्स हों, जो भी आपके कॉलेज लाइफ में आपसे मिलेंगे उनके बारे में कॉलेज बहुत कुछ आपको सिखा के जाता है। सो इस वीडियो में मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, कोई रिग्रेट नहीं कर रही, बट जो भी मैंने देखा, समझा, सीखा वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ जो भी कॉलेज जाने वाले हैं या फिर जिनका भी एडमिशन होने वाला है इस बार या नेक्स्ट ईयर भी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लाइक ये कोई भी नहीं बताता है, बट मेरा मन था कि मैं शेयर करूँ ये सारी चीज़ें, कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग प्रॉब्लम फेस ना करो और अच्छे से आपका कॉलेज लाइफ जाए। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला पार्ट है बिफोर कॉलेज वर्सेस आफ्टर कॉलेज। आपको कॉलेज आने से पहले लगा होगा कि मैं फ्रेंडशिप करूँगी, हमें मेच्योर फ्रेंड मिलेंगे, बहुत अच्छे सपोर्टिव फ्रेंड मिलेंगे, ऐसी फ्रेंडशिप होगी जो लाइफ लॉन्ग चलेगी। बट आफ्टर कॉलेज ऐसा कुछ नहीं होता है, लिटरली कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आपको ऐसा फ्रेंड ज़रूर मिलेगा बट वो फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती है। कॉलेज की फ्रेंडशिप इज़ समथिंग लाइक वो खुद ही में फोकस करते हैं, बस उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, उनको खुद का गोल अचीव करना है और वो उसी पे फोकस्ड रहते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फ्रेंडशिप को टाइम दे सके या फिर प्रायोरिटी पे रख सके। उनके लिए उनका गोल सब कुछ होता है। तो आप ट्राई करना कि अच्छे फ्रेंड देख के बनाओ, जो भी फ्रेंड बनाओ। बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस होता है जिसमें अच्छे फ्रेंड आपको मिल जाते हैं। तो ट्राई करना कि वैसे ही फ्रेंड बनाओ जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपसे जेलस ना हो और बस जो आपके अचीवमेंट में वो भी खुश हो। तो थोड़ा देख के फ्रेंड बनाना। तो मेरा सबसे पहला लेसन तो यही था दैट एवरीवन इज़ टेम्परेरी एंड दैट्स ओके। सेकेंड होता है फ्रेंडशिप, रियल वर्सेस फेक फ्रेंडशिप। इसमें अगर आप अपने क्लास को ही ले लो तो एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप में आपका क्लास डिवाइड हो जाता है, तो आपको समझ नहीं आता है कि आपको किस ग्रुप में जाना चाहिए या एक ग्रुप का पार्ट बनना भी चाहिए या नहीं, या उस ग्रुप में आपकी वैल्यू भी होगी या नहीं। तो वो सब देख के आप जाओ। लोग कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वहाँ से निकल लेते हैं। बेसिकली कॉलेज में लोग बुरे नहीं होते बट उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती है। अब अगर कोई आज आपका फ्रेंड है तो ठीक है, वो कॉलेज में है, फ्री टाइम है उसके पास, तो वो आपका फ्रेंड है। बट अगर वो कॉलेज से बाहर निकल गया, उसके पास बहुत सारे काम आ गए, तो आप ये एक्सपेक्ट उससे नहीं कर सकते हो कि वो अभी भी आपसे उतने ही अच्छे से, उतना ही ज़्यादा बात करे। और बस हो जाती है कॉलेज के बाद फ्रेंडशिप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। लाइक सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आप ट्राई करना कि अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो लाइफ टाइम साथ रहें और किसी से इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो और अकेले रहना सीखो। सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमेशा आपके साथ लोग नहीं रहेंगे, तो आप अकेले रहो, अकेले रहना सीखो। अकेले रहने में बहुत खुशी मिलती है, मेरे से पूछो। थर्ड है फेक जेलसी और साइलेंट कंपटीशन। ये सबसे डेंजरस होता है, लाइक बहुत डेंजरस होता है। कोई फेक फ्रेंडशिप दिखाता है, कोई बहुत स्माइल के साथ आपसे बात करता है, आपके साथ बात करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, बहुत अच्छा। लोग उस हंसी के पीछे भी बहुत कुछ छुपा के रखते हैं, वो जेलस होते हैं। स्टिल उनका ऐसा बिहेवियर होता है कि हाँ ठीक है, हम सबसे हंस के बात करेंगे, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अच्छा सोच रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि भाई जो सबसे अच्छे से बात करता है वो सबसे डेंजरस इंसान होता है। पता नहीं, मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो मेरे से इतने अच्छे से बात करे। नॉर्मल रहो ठीक है, बट कोई इतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता है कि हाँ ऑलवेज ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब देख के और अच्छे से फ्रेंडशिप करो। हर किसी को हर चीज़ बताना एकदम ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी अचीव कर रहे हो तो शेयर करना ओके, बट ओवर शेयरिंग बिल्कुल मत करना। लाइक ठीक है, आप कुछ अचीव कर रहे हो उनको बता दो नॉर्मल, बट इतना कुछ मत बता दो कि वो बहुत जेलस फील करे और आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए, मतलब नज़र वाला थिंग, राइट। तो प्राइवेसी अपना मेंटेन करके रखो, इतना कुछ सबसे घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ भाई। मैं
जहाँ भी मेरी हमारी ट्रिप का प्लान बनता है, मतलब कॉलेज में मेरी 3 फ्रेंड थी और हमारा जहाँ का भी ट्रिप का प्लान बनता था हम सबको बता देते थे और नेक्स्ट डे हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाती थी। लाइक ऐसा 2025 में तो 3-4 बार ही हुआ है। एक बनारस जाने का तो 2-2 बार कैंसिल हुआ है। दार्जिलिंग जाने वाले तो सोचो, वो तो इतना इम्पॉर्टेंट था, मूड था हमारा, स्टिल हम नहीं गए क्योंकि कुछ वॉर का सीन हो गया और हम नहीं जा पाए। और मुझे लगता है कि नज़र बहुत ही रियल चीज़ है, तो अब मैं बिलीव नहीं करती कि मैं किसी को भी कोई भी चीज़ पहले बताऊँ। नेक्स्ट है टीचर्स एंड अथॉरिटी। कहाँ से आ गया बट हाँ, तो टीचर्स इन अथॉरिटी। अब आप कॉलेज आने से पहले सोचोगे कि टीचर्स तो सपोर्टिव होते हैं, ऐसा ऐसा, मैं इनसे जितने क्वेश्चन पूछूंगा वो सबका आंसर देंगे, और भी बहुत चीज़ें कि टीचर्स तो होते ही हैं यार वो अच्छे, बट सारे टीचर्स नहीं होते हैं। कोई कोई टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बट कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। वो अपनी आते हैं, ड्यूटी करते हैं और चले जाते हैं, उनको मतलब ही नहीं है किसी स्टूडेंट से। हाँ, कुछ उनके फेवरेट होते हैं, तो ये भी मत सोचना कि टीचर्स का कोई फेवरेट नहीं होता है, वो फेवरेटिज्म नहीं करते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे टीचर्स करते हैं और वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए पहले प्रिपेयर हो जाना अच्छे से, तो कॉलेज में एडमिशन लेना। और बहुत सारे टीचर्स आपको वैलिडेशन भी नहीं देंगे, और सच पूछो तो आपको वैलिडेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। आप बेस्ट हो, आप बेस्ट रहोगे उनके वैलिडेशन के साथ भी, और अगर उन्होंने वैलिडेशन नहीं दिया तब भी, तो खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ, खुद अच्छे से रहो, तो बाकी दुनिया कुछ भी करे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एंड अलोन टाइम। तो कॉलेज ने सबसे पहले मुझे सिखाया, रुक जाओ एक मिनट, तो कॉलेज ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे सिखाई है वो अकेले रहना सिखाया है, कि आपको अकेले बैठना भी पड़ सकता है, आपको अकेले सोचना भी पड़ सकता है, आपको अकेले कैंटीन में जाके खाना भी पड़ सकता है, और खाना भी पड़ सकता है। तो आप भी ये सीखो कि आपको अकेले कंफर्टेबल रहना है, ठीक है। आपको ऐसा बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मेरे साथ कोई बैठा ही नहीं, ये वो फलाने फलाने, वो सब भूल जाओ। आपको अकेले में कंफर्टेबल रहना सीखना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आप मैच्योर हो जाओगे यार। अब मैच्योरिटी आप में आ जाएगी, तो जब आ जाती है मैच्योरिटी, तो अकेले रहना ही अच्छा लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी मुझे दूसरों का आइडिया नहीं है, हो सकता है आप लोग अलग माइंडसेट के हो कि आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए हो, बट अकेले रहना पड़ेगा। आपकी फैमिली होती है जो आपका साथ देती है, और आपकी फैमिली तो आपके कॉलेज आ नहीं सकती है, हो सकता है आपका कज़न हो, ट्विंस हो, तो फिर उसके साथ आप कॉलेज आओगे तो ऑब्वियसली आप अकेले नहीं रहोगे, बट अगर आप अकेले अकेले जा रहे हो तो अकेले रहना सीख लो। नेक्स्ट पॉइंट है लोग बदल जाते हैं एंड दैट्स ओके। लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, लोग ग्रो करने लगते हैं, हमसे डिस्टेंस बना लेते हैं, जो ठीक है यार। तुम भी अगर लाइफ में कभी ऐसा होगा कि कॉलेज के बाद तुम भी अगर ग्रो करने लगोगे, तुम भी बिजी रहोगे, तो तुम सामने वाले को टाइम नहीं दे पाओगे। तो ऐसा ही कॉलेज में होता है कि अगर कोई इंसान, अगर दोनों वेला है तो वेला ही है, और दोनों काम कर रहे हैं तो बढ़िया है। बट अगर 2 फ्रेंड हो और एक को बहुत बहुत अच्छा काम मिल जाए और दूसरे को कुछ टाइम के लिए ना मिले, तो लोग सेकंड वाले को लगता है कि भाई वो तो बिजी हो गया, ये हो गया, तुम भी हो जाओगे यार। तुमको भी काम मिलेगा, तुम भी बिजी हो जाओगे, तो लोग तुमको भी बोलेंगे कि तुम चेंज हो गए, बट तुम सही हो, ठीक है। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है, क्योंकि फ्रेंडशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा करियर है। फ्रेंडशिप भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मैं बोल रही, बट करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को बैलेंस करके तुमको चलना पड़ेगा। तो तुम अब ये मत सोचो कि वो बात नहीं करता है, वो ज़्यादा चेंज हो गया है, ये फलाना ढिमकाना। खुद में रहो, खुद में रहो, खुश रहो, अकेले रहो, खुश रहो। मैं कब से यही बोल रही हूँ कि अकेले रहना सीखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में, या फिर बहुत जगह प्रॉब्लम होगी यार। हर जगह ही होगी, बहुत जगह, क्या मैं बोल रही हूँ, हर जगह। कॉलेज को ऑफिस जाओगे तब होगी। ऑफिस में अब तुम्हारे साथ कोई गप्पेबाजी तो करेगा नहीं, ठीक है, तो तुमको अकेला ही रहना पड़ेगा, अकेले ही काम करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ, कभी कभी ऑफिस वालों के साथ, कलीग के साथ आउटिंग हो जाएगा, नाइट आउट, बट वो रियल फ्रेंड्स नहीं होंगे तुम्हारे। तुम्हारे जो स्कूल वाले फ्रेंड है ना, वो तुम्हारे रियल फ्रेंड रहेंगे। मतलब मेरी ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी कॉलेज में,
सॉरी स्कूल में, बट मैंने जो 11th में फ्रेंड बनाए ना, बेस्ट, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने नहीं बनाए, बट जो भी बनाए वो बेस्ट एकदम, मतलब ऐसे कोहिनूर लगते हैं मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है बेस्ट। मुझे उतनी अच्छी फ्रेंडशिप कॉलेज में भी नहीं मिली है। कॉलेज में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है, स्पेशली सोनम और समरी से, और वैसे ही मेरे स्कूल की 10th और 12th की फ्रेंडशिप थी, 10th और 12th पूरे 11th और 12th की फ्रेंडशिप। तो मुझे हर जगह से कुछ कुछ फ्रेंड मिले जिनको मैं चाहती हूँ कि संभाल के रखूँ, और आपके पास भी कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपका हमेशा साथ देता हो, सपोर्टिव हो, तो ट्राई करना कि उनको हमेशा साथ में रखना। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि मुझे कॉलेज ने क्या क्या सिखाया है। बाउंड्रीज, इमोशनल कंट्रोल, ओवर शेयरिंग नहीं करना है, कुछ भी ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, लेस रिएक्ट करना है, बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी है, और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी सीख जाओगे टाइम से तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कॉलेज में ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन हो। तो आई जस्ट होप ये सारी चीज़ें आप लोग भी जल्दी से सीख जाओगे और अपने बुक्स के साथ साथ लोगों को भी अच्छे से पहचानोगे। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई जस्ट होप ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी तो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी है या फिर आपके भी ऐसे कुछ फ्रेंडशिप हैं जो आप लाइफ लॉन्ग चलाना चाहते हो, तो मुझे स्टोरी बताओ। मुझे स्टोरी पर जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैं सोच रही कि अगर आप मुझे स्टोरी बताओगे, मेरा इंस्टा देख लेना, अगर आप मुझे कोई स्टोरी बताओगे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टोरी टेलिंग भी करूँगी। तो अगर आपके पास कोई भी स्टोरी हो कॉलेज लाइफ से रिलेटेड या फिर फ्रेंडशिप से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी तो आई जस्ट होप यू लाइक दिस वीडियो और आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो। और अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड